नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपका ज्ञान टी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सैयद वंश पर, जो 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक रहा। ये वंश तुगलक वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर शासन करने के लिए आता है और लोदी वंश के पहले आता है और इसका जो शासन काल चलता है वो 1414 से 1451 तक चलता है। ये वंश कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाया, आपने देखा 1414 से 1451 तक ही रहा, लेकिन फिर भी इसका आना एक बड़ा मोमेंटम बन जाता है कि एक बहुत छोटा सा प्यादा जो खिज्र खां था जिसने सैयद वंश की स्थापना की, वो आकर के और सत्ता संभालता है, तो ये अपने में एक बड़ी बात हो जाती है। तो आइए हम बात करते हैं कि इस वंश के शासक कौन कौन से रहे, फिर आगे हम बात करेंगे। तो इस वंश के जो शासक रहे वो पहले हैं हमारे खिज्र खां, फिर मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह और फिर अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह कितने लोग हुए? 4 लोग। बात समझने का प्रयास करेंगे। खिज्र खां ने स्थापना की तो पहला शासक कौन था? खिज्र खां था। और अंतिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह था। हमने यहाँ सिर्फ आलम शाह लिखा है, हो सकता है ऑप्शन में सिर्फ आलम शाह आ जाए, अलाउद्दीन आलम शाह आ जाए तो बहुत अच्छा है। इस हिसाब से हमारे शासक कितने हुए? ये 4 हुए। चारों शासकों का हम टाइम पीरियड यदि देखें तो खिज्र खां का जो टाइम पीरियड चला, टोटल टाइम पीरियड तो 1451 है। जो खिज्र खां का टाइम पीरियड चला वो 1414 से लेकर के 1421 तक चला, 21 ईस्वी तक, 1414 से 1421। जो मुबारक शाह था इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है? तो 1421 ईस्वी से 1434 ईस्वी तक चला, 21 से 34 ईस्वी तक चला। और जो मुबारक शाह था इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है? तो 1421 से लेकर के और 45 ईस्वी तक चला। और जो आलम शाह है इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है? तो 1445 से 1451 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड चला। तो इस हिसाब से हमारे पास शासक कितने हुए? 4 होते हैं, खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह। ये चारों के टाइम पीरियड याद रखेंगे जो आपको आरोही क्रम, अवरोही क्रम तथा सुमेलित करने जैसे प्रश्नों पर सहायता करेंगे, ये चारों पॉइंट। अच्छा, अब हम एक एक पर चर्चा करते हुए और आगे बढ़ेंगे। पहला हमारे पास जो व्यक्ति है वो कौन है? वो है खिज्र खां। जो मेरे पास पहला जिसने स्थापना की वंश की वो कौन है? तो वो है हमारा खिज्र खां। खिज्र खां। खिज्र खां हमारा शासक रहा 1414 से 1421 ईस्वी तक शासक रहा। बात आती है ये कौन था? खिज्र खां कौन था? अभी हम बात करेंगे खिज्र खां शासक कैसे बना, ये तो ठीक है। यदि यूपीएससी पूछ ले या आयोग का कोई स्टेट का पीसीएस एग्जाम पूछ ले कि खिज्र खां का संबंध सैयद वंश में न होने से सैयद वंश और तैमूर के पहले किससे था, तो प्रश्न बहुत क्रिटिकल बन जाता है। क्रिटिकल यूं बन जाता है, जैसा आप जानते हैं, पिछले वीडियो में पढ़ भी चुके हैं कि सन 1398 ईस्वी फिरोज तुगलक के समय 1398 ईस्वी में भारत पर अटैक हुआ। किसका? मंगोल अटैक, मंगोल आक्रमण हुआ जिसने तुगलक वंश को खत्म किया का आक्रमण हुआ। ये जो मंगोल आक्रमण हो रहा था इसका अगुआ कौन था? मंगोल आक्रमण करने वाला आक्रांता कौन था? तो वो था तैमूर। कौन था? तैमूर। तो खिज्र खां तैमूर के ही साथ था, पहली बात। लेकिन यह बात यूपीएससी पूछ चुका है, आयोग भी पूछ चुके हैं और यह बात सरल है, याद रहेगी। 1398 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद के समय में अटैक हुआ जिससे तुगलक वंश खत्म हो गया 1398 ईस्वी में, और सैयद वंश की नींव डाली किसने? खिज्र खां ने।
मैं पूछ ये नहीं रहा ये किसका पुत्र था, कौन था। तो अब सुनिएगा, खिज्र खां जो है इसकी अगर जो बात करें तो एक थे फिरोज शाह तुगलक के दरबार में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मलिक मर्दन दौलत। मलिक का मतलब मंत्री। मलिक मर्दन दौलत नाम के एक व्यक्ति थे। इनका दत्तक पुत्र था सुलेमान। कौन था? सुलेमान। सुलेमान के पुत्र थे खिज्र खां। खिज्र खां, इसका मतलब है ये, यदि हम ये पूरी इसकी इधर की वंशावली देखें, ये फिरोज तुगलक को छोड़ दो, वंशावली इसकी ये होती। फिरोज शाह तुगलक इसके वंश में नहीं है। फिरोज शाह तुगलक के यहाँ काम करता था कौन? तो काम करते थे मलिक मर्दन, इनके यहाँ के मंत्री थे फिरोज शाह तुगलक के यहाँ के। फिरोज शाह तुगलक के मंत्री थे मलिक मर्दन, इनका दत्तक पुत्र था सुलेमान और सुलेमान का पुत्र था खिज्र खां। इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो खिज्र खां था वो एक सैनिक के लक्षण या सैनिक के परिवार से संबंध रखता था, राजवंश के टच में रहने वाले वंश से संबंध रखता था। जब ऐसी बात हो जाती है, अब ये खिज्र खां हुआ, तो खिज्र खां जो है मलिक मर्दन के पुत्र सुलेमान का पुत्र खिज्र खां था। मेंस टाइप का क्वेश्चन भी बनता है यहां से। अब खिज्र खां 1398 ईस्वी में सहायता करता है किसकी? तैमूर की। 1398 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद को बर्बाद करने में इसका बड़ा हाथ रहा। किसका? खिज्र खां का। 1398 में लूट कर तैमूर भारत से चला जाता है और जाने के बाद खिज्र खां को ये बना देता है सूबेदार टाइप या वायसराय भी आप कह सकते हैं। कहां का सूबेदार बनाता है? तो लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर। लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर, इन तीनों जगहों का इसको बना देता है क्या? तो आप ये कह सकते हैं वायसराय या कहते हैं सूबेदार बना देता है। वायसराय सूबेदार बनाकर चला जाता है। सन 1414, अभी 98 में चला गया तैमूर लूट करके भारत को। अब बात आई कि जब लूट करके वो चला गया तो दबाव था ना कि बना करके कौन गया था इसे? तो बना करके गया था तैमूर खिज्र खां को जो कुछ बना के गया था वो गया था। इसका मतलब है ये जो कुछ भी करता था वो सह पर कर रहा था किसकी? या डर जो है वो भूत जो दिखा रहा था वो किसका दिखा रहा था? तैमूर का, और शासन खुद कर रहा था। तो ये सब कुछ होते होते इतना बनाकर गया और सन 1414 ईस्वी में दिल्ली में बैठा एक व्यक्ति, दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे दौलत खां लोदी। अच्छा, ये भी लोदी वंश की स्थापना नहीं, लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी करेंगे। ये ना आप समझ लेना कि आपने पढ़ रखा हो किताब से, तो ये आप समझ लें। दौलत खां लोदी को 1414 में हटा दिया। किसने हटाया? खिज्र खां ने। और हटा करके सन 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की। 1414 ईस्वी में दौलत खां लोदी को हटाकर और सैयद वंश की स्थापना कर रहा है कौन? खिज्र खां। स्थापना करने के बाद ये अपने को सुल्तान नहीं माना, अपने को सुल्तान न माना, और क्या माना अपने आप को? तो सुल्तान नहीं बना, सुल्तान नहीं अपने को माना, और क्या माना? अपने को माना रैयत आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। रैयत
आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। दूसरा, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसने कौन सी उपाधि धारण की, सुल्तान नहीं बना तो क्या बना, रैयते आला बना, रैयते आला बना। तथा इसने अपने सिक्के नहीं चलवाए, अपने सिक्के नहीं चलवाए और इसने तुगलक शासकों के ही सिक्के चलने दिए, तुगलक शासकों के सिक्के ही चलने दिए, कि सिक्के चलाए। उन पर तुगलक शासकों का ही नाम रहा। किसके समय, खिज्र खां के समय। इसने और कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं किया। हाँ, एक काम और किया कि जो तैमूर था, तैमूर का एक दत्तक पुत्र हुआ करता था जिसका नाम था शाहरुख मिर्जा। शाहरुख मिर्जा, शाहरुख मिर्जा किसका पुत्र था, तो एक पुत्र था या दत्तक पुत्र था, पुत्र कहें या उत्तराधिकारी शब्द आप भी कह सकते हैं। किसका था, तैमूर का। तैमूर का क्या था, तो उत्तराधिकारी। तैमूर का उत्तराधिकारी था शाहरुख मिर्जा। इसको ही ये सब कुछ मानता था। कौन मानता था, खिज्र खां। इसको ही टैक्स पे करता था या इसको ही उनके मरने के बाद इसको ही सब कुछ करता रहा। अब इतनी सी बात तो हुई खिज्र खां की। खिज्र खां ने और कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया, रैयत आला अपने को माना, सुल्तान नहीं बना, सिक्के भी तुगलक वंश के ही चलने दिए और शाहरुख को ही अपना सब कुछ मानता रहा। जब तक तैमूर थे तब तक तैमूर को माना, तैमूर के बाद शाहरुख को सब कुछ माना। इसके बाद दूसरा व्यक्ति कौन आता है, तो आते हैं आपके मुबारक शाह। मुबारक शाह, मुबारक शाह ने भी कोई बड़ा काम नहीं किया। इसके बाद कौन आएगा, तो मुबारक शाह आएंगे। मुबारक शाह का जो शासनकाल रहा वो जैसा आपने देखा कि खिज्र खां हो गए। दूसरे हैं मुबारक शाह। तो मुबारक शाह कब से कब तक रहे, तो 1421 से लेकर के 1434 तक चले मुबारक शाह। इन्होंने क्या किया, ये अपने को सुल्तान माना, इन्होंने सुल्तान बने। पहला काम, अपने को सुल्तान माना। वो रैयत आला मान रहे थे अपने आप को, ये सुल्तान मान बने। दूसरा काम, इसने अपने नाम के सिक्के चलाए। दो काम, उन्होंने सिक्के तुगलकों के ही चलने दिए थे, इन्होंने अपने भी सिक्के चलाए मुबारक शाह ने। तीसरा काम मुबारक शाह ने किया कि अपने नाम का इन्होंने खुतबा भी पढ़वाया। ये तीन काम बंदे ने कर लिए। अच्छा, इनके विषय में जो भी जानकारी मिलती है वो मिलती है एक राइटर हमारे यहाँ के रहे इतिहासकार याहिया बिन सरहिंदी। बढ़िया प्रश्न भाई साहब बनेगा यहाँ से, याहिया बिन सरहिंदी। प्रश्न यूं गजब का बनता है कि सैयद वंश के विषय में बृहद जानकारी देने वाले इतिहासकार का नाम क्या था, तो याहिया बिन सरहिंदी। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी जिससे बृहद जानकारी मिलती है, तो पुस्तक का नाम है तारीख ए मुबारक शाही। ये इनकी पुस्तक थी। अच्छा, इससे विशद जानकारी यूं मिलती है कि लिखा तो इन्होंने मुबारक शाह के शासनकाल में, लेकिन इसमें इन्होंने खिज्र खां के भी शासनकाल का जिक्र किया। किसने, याहिया बिन सरहिंदी। पूरा नाम है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। तो हो सकता है आपसे पूरा नाम मिल जाए, लेकिन इससे आप डिटेक्ट कर लेंगे याहिया बिन सरहिंदी से। तारीख मुबारक शाही इन्होंने लिखी, सुल्तान बना। इसके बाद दूसरा आता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मुबारक शाह ने एक गलती की थी। इसने बहलोल नाम का एक सपोला पाला। किसने, मुबारक शाह ने। चलिए, ये यहाँ तक की बात हुई। मुबारक शाह, सॉरी, मोहम्मद शाह ने सपोला पाला।
पर हम मानते हैं मुबारक शाह इतना ही कर पाए और कुछ खास नहीं किया। खास तो इनके बाप भी नहीं कर पाए, मतलब खिजर खां। अब सुनो, तो अब तीसरा बंदा कौन आया? तो आया मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह मोहम्मद शाह जो है, इनका शासन अपना चलता रहा, 21 से 45 तक शासन चला। इन्होंने किया क्या कि इन्होंने बहलोल कोई बड़ा काम, देखो जब इतिहास में कुछ बड़ा करोगे तो आपका जिक्र भी ज्यादा होगा। हो सकता है आपने कुछ किताबें पढ़ी हो जिसमें मोहम्मद शाह और आलम शाह का जिक्र ही नहीं होगा। तो बहलोल को पुत्र माना या पुत्र कहा, जो भी आप कह दें। पुत्र माना ना कहो, पुत्र कहा बहलोल को। और बहलोल को ही उपाधि दी किसकी? तो खान ए खाना की। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि बहलोल लोदी को किसने खान ए खाना की उपाधि दी। बढ़िया प्रश्न ये बनता, क्योंकि बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक है, जो 1451 में लोदी वंश की स्थापना भी करेगा आगे। तो खान ए खाना की उपाधि किसने दी? तो मोहम्मद शाह ने दी, जो कि तीसरा शासक था। किस वंश का था? तो सैयद वंश का तीसरा शासक था। खान ए खाना की उपाधि दी। अब इसके बाद शासक कौन बना? तो बनता है आलम शाह। आलम शाह शासक बने। आलम शाह जब शासक बने तो आलम शाह के शासनकाल में हुआ क्या कि 1451 ईस्वी में, इतने बढ़िया इतने सीधे आदमी थे, ईस्वी में बहलोल ने इन्हें स्वेच्छा से हटाकर, मतलब अपने मन से बेचारे हट गए। इतने हताशे थे कि पूछो है ना, है ना, कि मतलब बस इन्होंने कहा भैया ना मन हो तो हट जाओ, तो ये हट गए। पहले से मूड बनाए थे, बस कोई कहे भर के हम हटे। तो बहलोल ने इनको पदस्थ कर, हटाकर और खुद शासन कर लिया। 1451 ईस्वी में बहलोल ने इन्हें स्वेच्छा से हटाकर और लोदी वंश की नींव डाली। ठीक है, तो इस हिसाब से, अच्छा इस वंश में तो आपका आलम शाह भी हो गया। यहां से बात ये बनती है कि सैयद वंश का पहला शासक कौन था? खिजर खां। अंतिम शासक कौन था? आलम शाह। आलम शाह कब से कब तक रहा? तो 45 से 51 रहा। मोहम्मद शाह कब से कब तक रहा? 21 से 45 रहा। मुबारक शाह, अच्छा टाइम पीरियड बिल्कुल जुड़ा है। खिजर खां 1414 से 21, तो 21 में जब ये मरा तो 21 में बैठ गया। 1421 से 1434, जब 34 में मरा मुबारक शाह तो मोहम्मद शाह बैठ गया। सॉरी, ये देखो यहाँ गलती, ये 34 में मरा तो ये 34 में बैठ गया। ये 1434 से 45 तक ये शासक रहा। और जब आलम शाह जब 45 में मरा तो 45 से क्या, जब मोहम्मद शाह मरा तो आलम शाह बैठ गया 1445 से 1451। और इस हिसाब से इन लोगों ने अपने अपने काम किए और काम करते हुए द एंड हुआ इनके पूरे चैप्टर का। और नया चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो होगा लोदी वंश। जो बहलोल को पाला किसने था? मोहम्मद शाह ने। और काटा किसको? तो आलम शाह को। ये सपोले की आदत होती है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स।